हमारा डिस्काउंट से रिलेटेड एक ट्रांजेक्शन रह गया था, उसे हम लिखते हैं, आज समझते हैं। देखिए क्या है ट्रांजेक्शन। गुड सोल्ड टू मोहन ऑफ ₹10,000 एट द रेट ऑफ 10% TD एंड 5% CD। ही पेड हाफ अमाउंट। अब देखिए क्या है ट्रांजेक्शन, कैश है या क्रेडिट। तो गुड सोल्ड टू मोहन लिखा, इतनी बात पड़े तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, पर साथ में ये भी लिखा है कि ही पेड हाफ अमाउंट। इट मीन्स व्हाट, यह ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन भी है और एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी है। डिस्काउंट को बिलोंग करने वाला ये ट्रांजेक्शन सबसे अच्छा ट्रांजेक्शन है। इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को कर आप कई सारी बातें सीख सकते हैं। ये सारी बातें क्लियर करने वाला ट्रांजेक्शन है। हम पहले एंट्री बनाएं। एंट्री बनाने के लिए हम देखें यहाँ पर रूल लगाएं। फर्स्ट रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकंड रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड रूल है डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब देखिए यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन हाफ क्रेडिट है और हाफ कैश है, और हमने रूल पढ़ा था कि हाफ पोर्शन पे आपको पार्टी का नाम लिखना है और हाफ पोर्शन पे पार्टी का नाम नहीं लिखना है। तो देखिए हमने गुड सोल्ड किया मोहन को, तो कोई रिसीवर है, तो यहाँ पर मोहन रिसीवर है, मोहन से अकाउंट डेबिट, हमें रिसीवर मिला। गिवर कौन है, हम खुद, हम पर रूल नहीं लगेगा। हम सेकंड रूल पे गए, कुछ कम्स इन हुआ क्या या गोज आउट हुआ क्या, तो हमने गुड सोल्ड आउट करा है, कुछ पैसा आया है। यदि कुछ पैसा आया तो क्या हुआ, आपका कैश कम्स इन हुआ और गुड्स गोज आउट हुआ। कैश कम्स इन हुआ तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। और हमने ये पढ़ा था कि कैश अकाउंट यदि डेबिट होगा, और क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट भी है, तो यदि कैश अकाउंट डेबिट है साथ में डिस्काउंट भी है, तो हमने पढ़ा था कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट ही होगा। तो डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट हुआ। कुछ जा रहा है तो क्या होगा, गुड्स जा रहा है। अब गुड्स जा रहा है तो गुड्स के लिए क्या आएगा, टू सेल्स अकाउंट। आपकी एंट्री बनी मोहन्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन लिख दें, ठीक है। क्या नरेशन बना आपका, बीइंग गुड सोल्ड ऑफ ₹10,000 एट द रेट ऑफ 10% TD एंड 5% CD, हाफ अमाउंट रिसीव्ड। अब आते हैं अमाउंट निकालने की। अब इस ट्रांजेक्शन का अमाउंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम चले, गुड्स की MRP या प्राइस दी कितनी, 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़। अब देखो हम TD किस पे निकालते हैं, कैश पोर्शन पे या क्रेडिट पोर्शन पे। तो बाकायदा TD हम हमेशा दोनों पे देंगे, चाहे कैश पोर्शन है या क्रेडिट पोर्शन। तो हमें यहाँ पर हाफ अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, चाहे कैश हो या क्रेडिट हो, हमें TD तो देना ही है, ठीक है। तो हमने TD दिया, तो ट्रेड डिस्काउंट देंगे हम। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%, 1,000, 9,000 रिमेनिंग रहा। ये 9,000 कहाँ जाएगा, क्या ये मोहन के अकाउंट में जाएगा कि कैश में जाएगा कि डिस्काउंट में जाएगा या सेल्स में जाएगा। तो हमने कल पढ़ा था कि TD को डिडक्ट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो कहाँ जाएगी, गुड्स वाले अकाउंट में जाएगी। कहाँ जाएगी, गुड्स वाले अकाउंट में जाएगी। और यहाँ पर गुड्स वाला अकाउंट कौन सा है, सेल्स अकाउंट। तो TD डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो कहाँ जाएगी, गुड्स के अकाउंट में। और गुड्स अकाउंट कौन सा है, सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट में कितने गए, 9,000 रुपीज़। तो TD डिडक्ट करने के लिए आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कितना कैश है और कितना क्रेडिट है। अब बात आए कि इस 9,000 में से हमें कुछ पैसा रिसीव हुआ है, कुछ पैसा रिसीव होना बाकी है। तो जो पैसा रिसीव हो गया है, जो पैसा रिसीव होना बाकी है उसे हम कहेंगे क्रेडिट, और जो पैसा रिसीव हो गया वो है कैश ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे हम कैश डिस्काउंट नहीं देंगे, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में ही हम पार्टी का नाम लिखते हैं। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन में पार्टी का नाम आएगा, कौन है, मोहन। कितने से, 4,500। तो हमने मोहन के सामने लिखे 4,500 रुपीज़। कैश ट्रांजेक्शन भी 4,500 रुपीज़ का है, हाफ कैश और हाफ क्रेडिट, हाफ हाफ कर लिया हमने। इस 4,500 पे आपको CD देना है, क्योंकि कैश पोर्शन पे CD देंगे। 10% हुआ 450, और इस 450 का हाफ करा 225, रिमेनिंग रहा 4275। ये CD है और ये कैश में चला गया। कैश में 4275 और CD में 225। अब देखें यहाँ पर डिस्काउंट की बातें भी करें हम, तो डिस्काउंट यहाँ पर हमें अमाउंट रिसीव हुआ है, तो डिस्काउंट यहाँ पर हमें जितना अमाउंट रिसीव होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। मीन्स व्हाट,
4500 क्रेडिट पोर्शन था, 4500 कैश पोर्शन था, और उस कैश पोर्शन में से हमें कितने सिर्फ 4275 ही रिसीव हुए। इट मीन्स व्हाट, यहाँ पर हमें 225 कम रिसीव हुए, और ये 225 कम रिसीव होना हमारे क्या है, लॉस है। यहाँ पर डिस्काउंट क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर डेबिट के तीनों रूल अप्लाई हो गए, डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। रिसीवर मोहन, कैश कम्स इन, और डिस्काउंट अलाउड करना हमारे लिए लॉस है। इस तरह की एंट्रीज को कंपाउंड एंट्रीज कहा जाता है, जिसमें कई सारे डेबिट हो और एक क्रेडिट हो, या कई सारे क्रेडिट हो और एक अकाउंट डेबिट हो, तो ये कंपाउंड एंट्री कहलाती है। अब ध्यान दें, ये ट्रांजेक्शन कई तरीके से आ सकते हैं। जैसे अभी तो 50-50% था, हाफ हाफ, ये यूँ भी हो सकता है 1/3 2/3। तो 9000 का आपने 1/3 निकाला, ये रहा 3000, रिमेनिंग 6000। सेम ऐसे यह भी आ सकता है 9000 का 40% और 60%, ठीक है। 9000 का 40% निकालेंगे तो 3600 एंड 5400। तो ध्यान दें, कई बार एग्जाम में बच्चे हमेशा हाफ हाफ ही करके आते हैं, जबकि क्वेश्चन आता है 1/3 2/3 वाला या 40% और 60% वाला, ठीक है। जितना हो उतना आप करेंगे। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल रहा जिसमें डिस्काउंट को बिलोंग करने वाली हर आइटम आ गई है।